पहली बात, जो कोई वास्तुशास्त्री यह कहता है कि मंदिर के पास नहीं रहना चाहिए, उसे यह भी समझना होगा कि तीर्थ स्थलों में असंख्य मंदिर होते हैं और वहाँ के घर या मकान सभी किसी न किसी मंदिर के पास ही होते हैं। उन सभी लोगों का जीवन बुरा नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन की तरह ही चल रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि मंदिर के पास रहना बुरा नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन की तरह ही चल रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि मंदिर के पास रहना बुरा नहीं है। हमने यह भी देखा है कि मंदिर से लगे या मंदिर के अंदर बने जिन घरों का निर्माण वास्तु के अनुसार हुआ है, वहां रहने वाले लोग सुख समृद्धि भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि वहां रहने वाले गृहस्थ हैं तो उनके परिवार तरक्की कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत सुख दुख तो सभी के जीवन में होता ही है। दूसरी बात, मंदिर के पास रहने का आपको सिर्फ एक ही नुकसान हो सकता है, और वह यह कि आपको दिन भर मंदिर की गतिविधियों का सामना करना होगा। यदि आप शांति प्रिय हैं तो मंदिर की घंटियों को अपने लिए शांति का साधन बना सकते हैं या अशांति की, यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है। दरअसल आपका मकान मंदिर के इतनी दूर होना चाहिए जिससे कि मंदिर के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और आपका जीवन भी मंदिर के दैनिक कार्यों के कारण बाधित न हो। भारत के कई शहरों में व्यस्त बाजार में छोटे बड़े धार्मिक स्थल होते हैं जिनके आसपास घनी आबादी या दुकानें होती हैं। ऐसी जगहों पर खूब व्यवसाय होता है और वहां रहने वाले लोग खूब तरक्की करते हैं। अक्सर लोग यह तर्क देते हैं कि धार्मिक स्थानों के आसपास रहने वाले वहां बजने वाली घंटी, शंख, ध्वनि विस्तारक यंत्र, शोरगुल, भीड़ता इत्यादि के कारण परेशान रहते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। दरअसल आध्यात्मिक वातावरण को शोरगुल का नाम नहीं दिया जा सकता है। मंदिरों की नगरी मथुरा, उज्जैन, हरिद्वार आदि जगहों पर हर घर के पास एक मंदिर है और वहां के लोग बहुत ही शांत चित्त एवं आध्यात्मिक भाव से संपन्न हैं। तीसरी बात, कहते हैं कि प्रातःकाल मंदिर की छाया भवन पर पड़ना शुभ नहीं होता है। ऐसा भवन देवताओं की कृपा से वंचित रह जाता है। दरअसल इसके पीछे वैज्ञानिक कारण को जानना जरूरी है। मंदिर ही नहीं, कोई भी यदि बड़ा भवन है और उसकी छाया प्रातःकाल आपके भवन पर पड़ रही है तो आप सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में कुछ लोग सलाह देते हैं कि मंदिर के उत्तर या पूर्व में रहना चाहिए है ताकि दक्षिण आदि के ताप से बचा जा सके। यदि मंदिर की छाया आपके घर पर नहीं पड़ रही है तो आप किसी भी दिशा में रह सकते हैं। हालांकि यह भी समझने वाली बात है कि यदि मंदिर आपको भवन से छोटा है नहीं होता, बल्कि आपके घर के पास बने ऊंचे भवनों की दिशा के कारण भी दोष होता है। चौथी बात, मंदिर के पास घर का होना अशुभ नहीं है, बल्कि यह तय होना चाहिए कि मंदिर की किस दिशा में आपका घर है और कितनी दूरी पर है। यह भी कहा जाता है कि शिवजी के मंदिर से लगभग 750 मीटर की दूरी में निवास हो तो कष्ट होता है। विष्णु मंदिर के 30 फीट के घेरे